Hey guys, hello everyone. कैसे आप सब लोग? So I am Rajit. I have completed my studies from ISI Kolkata, and I have multiple years of teaching experience with selections in IITs, ISIs, and Olympiads. Okay. So before starting today's session, I have brought some announcement for you. So हमारा ISI का क्रैश कोर्स का बैच 27 नवंबर को स्टार्ट हो चुका है and it is aiming 2024 UG and UGB. And what will be the highlights? हम इसमें 60 लेक्चर्स में सारा कोर्स कवर करेंगे, जिसमें से 10 लेक्चर्स स्पेशली आपके UGB को डेडिकेटेड होंगे, सो दैट यू कैन लर्न सब्जेक्टिव सॉल्विंग प्रॉपर्ली, सब्जेक्टिवली प्रूफ्स कैसे लिखते हैं, ठीक है, एंड वो आइडियाज कैसे डेवलप करते हैं, वो टारगेटेड होंगे इन 10 लेक्चर्स में. नेक्स्ट हमारे इसमें 15 टेस्ट भी होंगे, जिसमें से 10 UG एक पैटर्न के होंगे ऑब्जेक्टिव एंड 5 विल बी ऑफ UGB पैटर्न, जस्ट टू ट्रैक योर कि तुम्हें सही से आ गया है या नहीं. क्लासेस डेली होंगी संडेज को छोड़ के, तो कोर्स टाइम पे पूरा होगा. ये नहीं है कि बहुत लंबा है और बहुत देर तक खींचेगा. संडेज को तुम्हारे टेस्ट हुआ करेंगे एंड टाइमिंग्स रहेंगी 5 to 6:30. सेशंस 27 नवंबर से स्टार्ट हो चुके हैं, बट इफ़ यू जॉइन नाउ तुम्हें रिकॉर्डिंग्स भी मिल जाएंगी. एंड वैसे तो प्राइस इज 5555, बट इफ़ यू यूज दिस कूपन कोड तो तुम्हें ये कोर्स 5000 का पड़ेगा. ओके, एंड दिस विल बी द टीचर्स टीचिंग. It will be Abhay sir, Chetan sir, me, and Praveen sir. And guys, don't forget to subscribe Vedanta Olympiad School for the amazing content like the one I have brought for you today. And before going to that, this is our CMI result. This is our ISI result. And these are just for the last year. And if you guys also want to be the part of these kids, if you want to be the part of this team, then do join us and together we'll do wonders. Okay, so today I've brought you the infamous frog problem. Basically ये प्रॉब्लम वो है जो तुम्हारे ISI UGB 2014 में पूछी गई थी. एंड दिस इज़ अ प्रॉब्लम जो यार मैंने देखा बहुत तंग करती है सॉल्व करते हुए. तो एंड इसका कहीं पे भी सॉल्यूशन मुझे ऐसा कुछ मिला भी नहीं कुछ अच्छा. सो आई थॉट कि क्यों ना एक बारी के लिए वंस फॉर ऑल ख़त्म ही कर दिया जाए प्रॉब्लम को. एंड इस लेक्चर के एंड में, इस यूट्यूब के सेशन के एंड में, आई हैव वन अमेजिंग टिप फॉर यू विच विल हेल्प यू अ लॉट फॉर योर एंट्रेंस. सो बी विद मी टिल द एंड एंड यू विल सी, एंड आई कैन प्रॉमिस यू दैट इट विल हेल्प यू अ लॉट. ओके, एंड किसी को जिसको ये प्रॉब्लम नहीं पता एंड लाइक उनको पहले ट्राई करनी है, तो अभी नेक्स्ट स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा. सो यू गाइस कैन पॉज द वीडियो एंड ट्राई योर क्वेश्चन फर्स्ट. ठीक है, तो दिस इज द प्रॉब्लम. पहले तो जिसको भी पॉज करके सॉल्व करना है. ओके, सो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यार तुम्हारे पास ना n लीव्स हैं जो तुम्हारे सर्कल में प्लेस्ड है. कंसीडर n लीव्स प्लेस्ड अराउंड अ सर्कल. अ फ्रॉग जंप्स फ्रॉम, पहले तो लीव्स मान लेते हैं. पहले तो लीव्स मान लेते हैं. लेट्स से कुछ लीव्स हैं. अब फ्रॉग इन पे जंप करेगा कैसे कि वो किसी पहले तो एक लीफ से स्टार्ट करेगा. देयर विल बी सम वन लीफ जो सिलेक्टेड होगा. सो लेट द लीफ बी दिस वन. लेट्स से दिस लीफ 1. वो जंप कैसे करेगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. वो पहले क्या करेगा? एक लीफ स्किप करेगा. फ्रॉम देयर इट स्किप्स एग्जैक्टली वन लीफ इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड जंप्स टू द नेक्स्ट वन. तो वो पहले यहां पे था, उसने ये छोड़ा, यहां पे आ गया. ठीक है, देन इट स्किप्स एग्जैक्टली 2 लीव्स. अब उसने ये दोनों स्किप किए, यहां पे आ गया. देन इट स्किप्स 3 लीव्स अगेन. तो देख रहे हो, पहले उसने 1 स्किप किया, फिर 2 किए, फिर 3 स्किप किए, और 3 स्किप करके फिर वो यहां पे आ गया. तो एंड सो ऑन. तो मतलब अगले में क्या करेगा? वो 4 स्किप करेगा. तो 1 2 3 4, फिर यहां आ गया, फिर 5 स्किप करेगा, फिर 6 स्किप करेगा एंड सो ऑन. तो ये कह रहे कि ऐसा चलता रहा. तो तुमने नोटिस किया जब हमने 4 भी किए, तो लीफ 1, अगर मैं नेमिंग दे दूं सबको, 2 3 4 5. अगर उन लीव्स को ध्यान से देखो, अभी तक हमारे जितने भी जंप्स हमने देखे उसमें लीफ 2 कवर नहीं हुआ, लीफ 4 बिल्कुल भी कवर नहीं हुआ, लीफ 1 और लीफ 5 2 बार कवर हो चुके. ठीक है,
तो ये क्या कह रहा है, सपोज इट टर्न्स आउट दैट द फ्रॉग कंटिन्यूज दिस वे, वैसे एक एक अपना गैप बढ़ा के जंप्स लेता रहेगा, तो ऑल द लीव्स विल बी विजिटेड बाय द फ्रॉग सम टाइम और दी अदर। जो सारे लीव्स हैं वो तुम्हारे सारे के सारे कवर हो जाएंगे। अगर ऐसा हो रहा है, इफ दिस इज हैपनिंग, देन वी हैव टू शो दैट n कैन नॉट बी ऑड। अगर ऐसा हो रहा है तो जो हमारे नंबर ऑफ लीव्स हैं, n हमारा यहां पे था, तो n कैन नॉट बी ऑड। देखो ये ऑड का एक केस हमने बना लिया था, तो हमें ये दिखाना है कि अगर सारे लीव्स कवर हो रहे हैं तो जो हमारे नंबर ऑफ लीव्स हैं वो इवन होंगे। तो आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड द इक्वेशन। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो यार आइडिया इज कि अगर मैंने शो कर दिया कि कोई भी एक लीफ छूट रहा है इसका, अगर कोई भी इसका एक लीफ छूट रहा है तो मेरा काम डन हो जाएगा पूरा पूरा टाइम। तो मैंने क्या किया, मैंने लीव्स को नंबरिंग दे दी। नाउ लेट्स सी कि फ्रॉग की पोजीशन क्या होगी। लेट्स सी कि फ्रॉग की पोजीशन होगी क्या। तो लेट्स क्रिएट अ टेबल टू फर्स्ट एनालाइज द पोजीशन ऑफ द फ्रॉग। तो फ्रॉग कि जंप और लीफ, तो मैं कह सकता हूँ जब उसने 0 जंप्स लिए, मैंने ये नेमिंग की हुई है, एंड फ्रॉग इज स्टार्टिंग फ्रॉम से फर्स्ट लीफ, तो जब मेरे जंप्स 0 हैं तो मेरा लीफ नंबर 1 कवर्ड है। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली माई फर्स्ट लीफ। अगर मेरे एक जंप के बाद, तो एक जंप के बाद क्या हो रहा है, उसने एक स्किप करके किया, तो बोल दूं 1 में 2 ऐड किया, तो वो मेरे थर्ड लीफ पे बैठा है। एक स्किप किया तो 3 पे, तो 1 + 2 3 हो रहा है। अगला मेरे 2 जंप्स के बाद, अब उसने 2 स्किप करने, तो वो थर्ड पे था, तो उसने 4 स्किप किया, 5 स्किप किया और वो 1 पे आ गया। तो 4 और 5 स्किप करके 1 पे आ गया। तो बेसिकली यहाँ पे 1 + 2 + 3। अच्छा, अगर मैं ये पैटर्न देखता तो ये आ रहा है कि 6, एंड दिस इज कॉरस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट लीफ। ये जो नंबर 6 आ रहा है, दिस इज एक्चुअली कॉरस्पॉन्डिंग टू माई फर्स्ट लीफ। ठीक है, आगे देखते हैं, एक और देख लेते हैं। तो जब मैंने 3 किया तो इसे कॉरस्पॉन्डिंग आना चाहिए था 1 + 2 + 3 + 4 विच इज 10। और अगर ये मेरे फर्स्ट लीफ पर है तो यहाँ पे 1 छोड़ा, 2 छोड़ा, अब 3 छोड़ने थे, तो 1 2 3 2 3 4 लीव स्किप हुए, तो वो 5th पे आ गया। जो 10th है, 10 है मेरा नंबर, वो मेरे 5th लीफ को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है ना। तो नोटिस करो ये हो क्या रहा है। जब मेरा सम 1 था तो ये 1 को ही कॉरस्पॉन्ड कर रहा था। जब मेरा सम 3 हुआ तो ये थर्ड लीफ को कॉरस्पॉन्ड कर रहा था। जब मेरा सम 6 हुआ वो वापस 1 पे आया। जब वो 10 पे था तो वो वापस 5 पे आया। तो बोल तू जैसे ही सम मेरा 5 से बड़ा हुआ, मेरा -5 होना शुरू हो गया एक टाइप से। तो कहना से दिस इज समथिंग कॉरस्पॉन्डिंग टू द 0 mod 5। दिस थिंग इज एक्चुअली कॉरस्पॉन्डिंग टू माई 0 mod, सॉरी 0 कह रहा हूं, द सम mod 5। नोटिस करो 6 mod 5 1, 10 mod 5 is 0 mod 5 and 5 mod 5 is also 0 mod 5. तो कैन यू सी द रिलेशन। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, जो पोजीशन कैसे डिसाइड हो रही है, सम हो रहा है पहले कुछ n नेचुरल नंबर्स का और उसमें mod 5 लिया जा रहा है, दैट इज डिटरमाइनिंग द पोजीशन ऑफ द फ्रॉग। दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप हियर। तो अगर किसी को समझ नहीं आया तो एक बार रिपीट करके देखो या फिर पॉज करके खुद से ट्राई करो ये चीज। ठीक है, तो एक काम करते हैं टू मेक आवर केस इजियर, मतलब वो 5 की जगह ना, सिंस हम मॉड्स में देख रहे हैं वी आर सीइंग द रिमाइंडर्स, तो ना इस 5 को चेंज करके नाम 0 दे देते हैं ताकि हमारे 0 1 2 3 4 वो सारा ऐसे ही शो हो। ठीक है, तो इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड 5 के केस में कि इट इज द रिमाइंडर लेफ्ट विद 5, तो अगर मैं इसको जनरलाइज करूं, अगर इसको जनरलाइज करना चाहूं तो बोल दूं आफ्टर kth जंप। नोटिस करो आफ्टर kth जंप, अगर मैं फंक्शन बना रहा हूं ये कि जंप के बाद क्या हुआ, kth जंप के बाद क्या हुआ, तो 0 में 1 पे जाना है, 1 में 1 + 2 है, 2 में 1 + 2 + 3 है,
तो बोल दूं k के लिए इट विल बी 1 + 2 अप टू k + 1। अब जब मेरे लीव्स 5 थे तो माई इट वॉज mod 5। ठीक है, जब मेरे लीव्स 5 थे देन इट वॉज mod 5। तो अगर मेरे लीव्स अब n है तो कहना है इसे दिस इज माई mod n। तो इफ आई कैलकुलेट दिस सम, सो दिस इज नथिंग बट k + 1 k + 2 by 2 mod n. This is representing the position of the frog after kth jump. Okay. Now, एक चीज का ध्यान रखना, अब मुझे अगर पूरे फ्रॉग वाली प्रॉब्लम को मैं अगर फंक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहूं तो ये क्या कह रहा है, सिंस लीव की पोजीशंस आर द रिमाइंडर्स, ऑल द लीव नंबर्स, all the leaf positions were corresponding to the remainders when left with n. तो अगर ध्यान से सुनना, अगर मैंने शो कर दिया ये जो फंक्शन है, मैं k को अलग वैल्यू डालता रहूंगा 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ठीक है, अगर ये फंक्शन कोई रिमाइंडर वैल्यू कभी लेगा ही नहीं, फॉर एग्जाम्पल जैसे 5 का केस कर रहे थे तो 0 1 2 3 4, अगर मैं ये दिखा दूं कि ये जो f है ये कभी एक स्पेसिफिक रिमाइंडर लेट से 4 ले ही नहीं रहा वैल्यू, जैसे हमने देखा भी था 4 अभी तक आया नहीं था, तो हो सकता है 4 शायद आगे भी ना आए, हमें नहीं पता अभी। पर मैंने ये शो कर दिया कि एक या दो स्पेसिफिक रिमाइंडर्स होंगे जो कभी आएंगे ही नहीं फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ k। तो कहना से माई प्रूफ इज डन। तो लेट्स प्रोसीड ऑन दैट थिंग। तो ना उसके लिए मुझे बस ये शो करना है दैट फॉर ऑल केस देयर विल बी सम स्पेसिफिक रिमाइंडर। अगर एक भी ऐसा शो हो गया दैट सम स्पेसिफिक रिमाइंडर वोंट एवर बी कवर्ड, तो वी आर डन विद द प्रूफ। तो इसको थोड़े फंक्शन को थोड़ा समझते हैं। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस फंक्शन। तो यार नोटिस करो, हाँ एक चीज और ये एक मिस हो गई थी, इट वोंट टेक एनी वैल्यू, एक रिमाइंडर होगा जो मिस होगा प्रोवाइडेड व्हेन n इज ऑड। इवन के केस की बात ही नहीं कर रहे, और हमने ये इंफॉर्मेशन यूज भी नहीं की है कि हमारा n ऑड के लिए दिखाने कि रिमाइंडर मिसिंग होगा। तो लेट्स सी हाउ वी विल डू इट। तो अगर इसको देखा जाए तो अब ना इस फंक्शन के बारे में एक दो चीजें हैं जो वी एक्सप्लोर्ड व्हेन वी वर ट्राइंग डिफरेंट थिंग्स विद दिस फंक्शन, एंड आई विल टेल यू राइट नाउ एंड यू विल सी द इंपॉर्टेंस ऑफ इट। ठीक है, तो पहले तो एक चीज समझना, क्लेम f is a periodic function। f is a periodic function। जिनको periodic function का मतलब नहीं पता, it's totally fine। periodic function का मतलब होता है फंक्शन जो रिपीट करता है एक फिक्स इंटरवल के बाद। लाइक अगर तुम्हें एग्जांपल दूं, तुम लोगों को sin x फंक्शन पता होगा, तो sin x 2 पाई के बाद रिपीट करता है, 0 से 2 पाई, फिर 2 पाई से 4 पाई, 4 पाई से 6 पाई। तो जो भी फंक्शन एक फिक्स इंटरवल के बाद रिपीट करता है ना, तो हम उसको पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। तो मेरा क्लेम है f इज अ पीरियोडिक फंक्शन फॉर n odd। f इज अ पीरियोडिक फंक्शन फॉर n odd। n odd हम यहां पे यूज करेंगे। ठीक है, तो ये दिखाने के लिए मैंने फिक्स इंटरवल बोला होगा, तो इस पे भी मेरा क्लेम है कि फिक्स इंटरवल वो n होगा। तो मैं कह सकता हूं कि आई हैव टू जस्ट शो कि जो f ऑफ n प्लस k है वो f ऑफ k के इक्वल होने वाला है। अगर वो फिक्स इंटरवल n है तो ऐसे ही हो गया ना कि 0 से 2 पाई, फिर 2 पाई से 4 पाई, जैसे sin x का केस था। तो इट्स सेम एज जो 2 पाई वैल्यू है वो 0 पे आएगी, जो 4 पाई की वैल्यू है वो 2 पाई 0 पे आएगी, जो 3 पाई है वो पाई के कॉरेस्पॉन्डिंग आएगा। तो ऐसे ही अगर उसका फिक्स इंटरवल n है तो हर n के बाद जो वो k वाली वैल्यू रिपीट होने वाली है। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पीरियोडिक फंक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल। तो अब ये देखते हैं f ऑफ n प्लस k है क्या। लेट्स चेक दिस आउट। व्हाट इज f ऑफ n प्लस k? तो यार f ऑफ n प्लस k को अगर मैं लिखूं तो इट इज
n plus k plus 1, n plus k plus 2 by 2 mod n। और अगर मैं अब इस टर्म को ओपन करूं तो ये लिखा हुआ है n स्क्वेयर प्लस n टाइम्स k प्लस 1 प्लस k प्लस 2 प्लस k प्लस 1 k प्लस 2 बाई 2 इस पूरे का मॉड है, मतलब उस साइड में वो लिखा हुआ है मॉड है। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं ये लिखा हुआ है n इंटू n प्लस 2k प्लस 3 बाई 2 प्लस k प्लस 1 k प्लस k प्लस 2 बाई 2 इस पूरे के साथ वहां पे मॉड लगा हुआ है। ठीक है, अब इस चीज को ध्यान से नोटिस करो, n ऑड है, मैं यहां पे फैक्ट यूज करूंगा, मैं n इज ऑड। ये था ना कि n ऑड दिखाना है कि अगर n ऑड होगा तो सारे कवर नहीं होंगे, n ऑड के लिए मैं यहां पे यूज करूंगा। देखो अगर n ऑड है, बोल सकता हूं 2k प्लस 3 तो हमेशा ही ऑड है। इफ माई n इज ऑड एंड 2k प्लस 3 इज ऑड, तो n प्लस 2k प्लस 3 ये तो एक पूरा ऑड नंबर है ही, 2k प्लस 3, तो 2k प्लस 3 प्लस n ये एक इवन नंबर हुआ। एंड इफ दिस इज एन इवन नंबर तो वो 2 से पूरा पूरा डिवाइड होगा एंड दिस पूरी टर्म इज एन इंटीजर, तो ये जो लिखा हुआ दिस इज n इंटू सम इंटीजर, तो जब उसका रिमाइंडर मैं n से लूंगा, n इंटू सम इंटीजर है, रिमाइंडर कोई ये टर्म छोड़ने नहीं वाली n से, तो बोल दो दिस इज दिस टर्म, दिस स्पेसिफिक टर्म, इज नथिंग बट 0 mod n। तो ये n में आ गया, बस ये क्या लिखा हुआ है k प्लस 1 k प्लस 2 बाई 2 mod n। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो मतलब अगर ये मैंने दिखा दिया कि f ऑफ n प्लस के एफ ऑफ k के इक्वल आ गया, तो इसमें मेन आइडिया क्या बना कि यार अब तो ये वैल्यूज रिपीट होने वाली है n के बाद, ठीक है ना। लाइक जैसे n-1 हमने लिया तो n-1 के बाद तुम n पे जाओगे वो 0 को कॉरेस्पॉन्ड करेगा, n+1 पे जाओगे तो वो 2 को कॉरेस्पॉन्ड करेगा। यहां पे देखो k को 0 डाला तो f ऑफ n f ऑफ 0 के इक्वल आया, फिर k को 1 डाला तो f ऑफ 1 f ऑफ n+1 के इक्वल, f ऑफ 2 f ऑफ n+2 के इक्वल, f ऑफ 3 f ऑफ n+3 के इक्वल एंड सो ऑन। जब n डालूंगा यहां पे तो यहाँ पे f ऑफ 2n इक्वल्स f ऑफ n which is equal to f of 0, f of 2n equal to f of n which is equal to f of 0। तुम देखा वो रिपीट होने वाला है। तो all I am left now to prove is कि अगर मेरा n ऑड है, एक मिनट, अगर मेरा n ऑड है तो मेरे पहले 0 से n-1 वैल्यूज के लिए कोई ना कोई एक रिमाइंडर तो मिस होगा ही होगा। अगर मेरा n ऑड है तो 0 से n-1 में कोई ना कोई एक रिमाइंडर तो मिस होगा ही होगा, क्योंकि बातें उसके बाद तो रिपीट ही करनी है। तो जो रिमाइंडर 0 से n-1 में कवर हुए वही रिमाइंडर्स आगे कवर होते रहेंगे बार बार। तो अगर 0 से n-1 में मेरा एक भी रिमाइंडर मिस आउट हो गया तो आई एम डन। ठीक है, अब एक चीज नोटिस करो, अगर मेरा k, मैं एक बार यहां पे फंक्शन वापस लिख दूं अगर तुम्हारे लिए, मुझे अभी तक मैं क्या प्रूव कर चुका हूं, दिस इज अ पीरियोडिक फंक्शन। दिस इज अ पीरियोडिक फंक्शन एंड अब मुझे कोई एक रिमाइंडर मिस कराना है। अब ये देखो, ओके, और इसका पीरियड n है, तो बेसिकली विल बी टॉकिंग अबाउट जस्ट दिस थिंग इन। अब नोटिस करो आई हैव n लीव्स, मेरे पास लीव्स भी n है, मेरे पास पॉसिबल वैल्यूज ऑफ k भी n है। आई हैव n लीव्स, मैं यहां पे लिख के दिखाऊं, लीव्स एंड पॉसिबल वैल्यूज ऑफ k।
तो तुम ये देखो, मेरे पास लीव्स हैं ऐसे 0 1 2 n-1. पॉसिबल वैल्यूज ऑफ k क्या है? अगेन 0 1 2 n-1. मतलब लीव्स कह लो या इसको रिमाइंडर्स लिख लो, सेम थिंग. अब नोटिस करो कि अगर मुझे इन k की मदद से सारे रिमाइंडर्स कवर करने हैं, अगर मुझे इन k की वैल्यूज की मदद से सारे रिमाइंडर्स कवर करने हैं, तो बोल सकता हूं हर यूनिक वैल्यू ऑफ k के लिए, जैसे अगर ये वैल्यू है, अगर ये जैसे 1 को हिट कर रही है, लाइक हमने देखा था ये 0 1, हाँ 1 को हिट कर रही है, जो तुम्हारी वैल्यू 1 है वो तुम्हारी हिट कर रही है 1 1 + 1 2 2 + 1 3, वो 3 को हिट कर रही है, एंड सो ऑन. जितने भी ऐसे वैल्यूज कवर करनी है, यहां पे भी n-1 है, यहां पे भी n-1 वैल्यूज है, सॉरी यहां पे भी n वैल्यूज है, यहां पे भी n वैल्यूज है. तो अगर ये n वैल्यूज को कवर करना है और तुम्हें पता है कि हर एक नंबर यहां से एक ही को हिट कर सकता है, तो मैं कह रहा हूं कि सबको एक यूनिक वैल्यू पे ही जाना पड़ेगा. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर ये 0 1 पे गया, तो बीच में आगे कोई भी नंबर 1 को नहीं जाना चाहिए. अगर कोई नंबर 1 को चला गया, तो मैं बोल दूं कि वो वैल्यू वहां पे चलेगी, तो सेम दो वैल्यू सेम को जा रही हैं, तो कोई ना कोई वैल्यू छोड़नी ही पड़ जाएगी यहां पे, क्योंकि इट्स लाइक अगर मैं यहां पे वैल्यूज कवरेज देख रहा था, 0 भी 1 को गया, से यहां पे कुछ नंबर अल्फा था वो भी 1 को चला गया, तो बोल दूं इसका तो काम ही खत्म हो गया, इससे तो कुछ नया नंबर कवर ही नहीं किया रिमाइंडर. तो मेरे पास यहां पे वैल्यूज कम, यहां पे वैल्यू ज्यादा कवर करने को कभी कवर ही नहीं हो पाएंगी. अगर ये नहीं समझ आया तो ये आइडिया रिपीट पर देख लेना. ये इस आर्ग्यूमेंट के बाद हमारा क्वेश्चन खत्म हो चुका है, क्योंकि तो द थिंग इज, अगर मैंने शो कर दिया कि इन वैल्यूज में कोई दो वैल्यूज ऐसी हैं जो एक सेम रिमाइंडर को हिट कर रही हैं जाके, लाइक आउटपुट उनका सेम रिमाइंडर होने वाला है, तो आई एम डन विद द प्रूफ. तो क्या होगा, तो अगर वो दोनों सेम पे गए तो कोई ना कोई एक रिमाइंडर छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अब ये सारे तो कवर कर नहीं पाएंगे रिमाइंडर्स को. आई रिपीट, अगर दो वैल्यू सेम को चली गई तो ऑल द वैल्यूज ऑफ k वोंट बी एबल टू कवर ऑल द वैल्यूज ऑफ रिमाइंडर, क्योंकि सबको यूनिक मैपिंग देनी थी, बट सिंस दो सेम को चले गए तो वो यूनिक मैपिंग बन नहीं पा रही है. ठीक है, तो मेरा सिर्फ इतना बचा शो करना कि दो वैल्यू सेम को जा रही हैं. अब उसके लिए ध्यान से देखो, क्या हो रहा है. कलर अच्छा सकते हैं. हाँ. अब तुम नोटिस करो f(n-1), जो तुम वैल्यूज डाल के देखो f(n-1), तो कहना ऐसे n-1 इज नथिंग बट n इंटू n+1 by 2 mod n. अब तुम इसको देखो, n सिंस एक ऑड नंबर है, ध्यान रखना सारे के सारे प्रूफ जब तक मैं चला रहा हूं, दोज आर फॉर ऑड n. तो अगर सारे के सारे अगर n ऑड है तो n+1 इज इवन. इफ n+1 इज इवन तो n+1 विल बी डिविजिबल बाय 2, मतलब 2 डिवाइड करेगा n+1 को, 2 विल डिवाइड n+1. तो n+1 by 2 इज एन इंटीजर. तो n इंटू सम इंटीजर, तो उसको जब मैंने n से डिवाइड किया एक नंबर को जो n का मल्टीपल है, तो मॉड 0 आया. तो मतलब f(n-1) इज विल गिव आउटपुट 0. सिमिलरली ये जो चेक करो f(n-2), f(n-2) क्या है, दिस इज अगेन n-1 into n by 2 mod n, n-1 into n by 2 mod n. अब अगेन n एक ऑड नंबर है तो n-1 को इवन होना पड़ेगा. इफ n-1 इज इवन तो n-1 by 2 इज सम इंटीजर, और अगर ये इंटीजर है तो दिस इज अगेन n into सम इंटीजर एंड इट विल गिव द आंसर 0. तो मैंने यहां पे क्या शो किया कि यार 0 से n-1 में दो वैल्यूज हैं, n-1 और n-2. फॉर ऑड n
ये रिमाइंडर 0 दे रही है, मतलब n माइनस वन जंप के बाद और n माइनस टू जंप के बाद फ्रॉग सेम पोजीशन पे लैंड करेगा। एंड आई नो जैसे n माइनस वन के बाद लैंड किया, अब साइकिल रिपीट कर देगा वो, जो 0 से n माइनस वन में कवर किया था, जो उसने 0 से n माइनस वन में कवर किया था, वो सेम साइकिल अब रिपीट करने वाला है। तो बोल दूं हमेशा हमेशा सिंस n माइनस वन n माइनस टू 0 को लीड कर चुके हैं, तो बेसिकली यहां पे क्या हुआ, ये n माइनस टू ये भी 0 को चला गया, ये भी 0 को चला गया, तो कोई रिमाइंडर छोड़ना पड़ जाएगा, है कोई रिमाइंडर तो छूटेगा ही पक्के से, क्योंकि दो सेम को चले गए। हेंस वन लीफ, एटलीस्ट वन लीफ, आई डोंट केयर एक से ज्यादा भी हो, मुझे दिखाना है कम से कम एक लीफ तो छूट रहा है। तो अगर n ऑड है, इफ n इज ऑड, देन ऑल द लीव्स आर नॉट कवर्ड। अगर n ऑड हो गया, नंबर ऑफ लीव्स ऑड हो गए, तो सारे लीव्स तो कवर हुए ही नहीं। तो दैट मीन्स अगर सारे लीव्स कवर करने हैं तो n को ऑड तो नहीं हो सकता, n को इवन होना पड़ेगा अगर सारे लीव्स कवर करने हैं। एंड दिस कंप्लीट्स द प्रूफ टू दिस क्वेश्चन। तो आई होप ये प्रूफ आप सबको समझ आया। ठीक है, नाउ इट्स टाइम फॉर द टिप जो मैंने छोड़ी थी। यार एक बात बताओ, तुम्हारे मन में एक डाउट आना चाहिए, सर चलो ठीक है बहुत अमेजिंग क्वेश्चन आया, आईएसआई ने पूछा ये वाला, लेकिन पूछ लेना अब तो दोबारा तो आएगा नहीं, तो मैं स्पेसिफिकली ये क्वेश्चन सीखूं ही क्यों? अगर अब ये पूछ चुका, दोबारा तो पूछने वाला है नहीं, इतना तो नहीं करेगा कि बिल्कुल डिटो क्वेश्चन रिपीट कर दे, तो एक बार हो गया ना, अब मैं क्यों प्रूफ जानूं, तो हो गया ये सब लेवल के लिए, हाँ समझाने के लिए अच्छा है, बट क्यों? तो माय फ्रेंड एक बात ध्यान दो, द टिप इज ऐसा सा क्वेश्चन रिपीट हुआ, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ सेम फॉर्म में नहीं, कभी एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, ये ध्यान रखना, बट जो ये पूरा आइडिया था ना ये रिपीट हुआ। चेक आउट दिस वन, 2014 में जो आपका क्वेश्चन आया उसके सेम आइडिया पे 2019 में सेम क्वेश्चन आया, क्या? प्रूव दैट द पॉजिटिव इंटीजर्स इन दैट कैन नॉट बी रिटन एज अ सम ऑफ आर कंसेक्यूटिव इंटीजर्स with r greater than 1 are of the form 2 power l for some l greater than equal to 0। अब ये क्या कह रहा है कि कोई भी इंटीजर जो इस फॉर्म का नहीं है, सम ऑफ r कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, बेसिकली अगर मैं नंबर्स लूँ वो k प्लस वन एंड सो ऑन k प्लस r माइनस वन, ठीक है, 0 से r माइनस वन, ये r टर्म्स पूरी हो गई, तो दिस इज नथिंग बट r इंटू के प्लस 1 से r माइनस वन का सम, 1 से r माइनस वन, हाँ, तो n, तो ये जो तुम्हारा सम आया, कोई भी नंबर जो इस फॉर्म का नहीं होगा, तो इट ऑफ द फॉर्म दिस फॉर सम, जो इस तरह नहीं लिखा जाएगा, तो ये 2 पावर l की फॉर्म का होगा। तो देखो यहां पे भी कुछ ऐसा ही हो रहा है ना, यहां पे हमने क्या किया, जो तुम्हारा फंक्शन आया k नंबर जो है, इफ दिस इज अ नंबर ऑफ सम ऑफ फर्स्ट n, वहां पे उन्होंने एनी आर कंसेक्यूटिव बोला हुआ है, यहां पे 1 से स्टार्ट करके k प्लस वन तक गया, तो ये क्या कह रहे हैं, ऐसा नंबर हमेशा 2 पावर l फॉर्म का होगा इफ सम से कैपिटल M इज नॉट ऑफ दिस फॉर्म। तो इट्स अ स्मॉल हिंट फॉर यू कि ये क्वेश्चंस, इस क्वेश्चन का आइडिया ऑलमोस्ट सेम है जो इस क्वेश्चन में कवर किया है। तो गाइज ध्यान रखना एक बात का, PYQs आर इंपॉर्टेंट, PYQs आर वेरी इंपॉर्टेंट। तुम्हारे लिए हिंट है, तुम एक बार ये क्वेश्चन ट्राई करना, दिस was again one of the toughest questions asked in 2019 and till date, बट जिस बच्चे ने ये क्वेश्चन कवर किया है, जिस बच्चे को क्वेश्चन का ये आइडिया था, दो दैट पर्सन कुड अटेम्प्ट दैट वन, उसका एक चांस उसको करने का बहुत ज्यादा था, ठीक है। एंड इनफैक्ट तुम्हें एक और लिंक बताता हूं, यहां पे लिखा हुआ है ना कि अगर सारे कवर करने हैं रिमाइंडर्स तो n शुड नॉट बी ऑड, पता है ऑल वैल्यूज ऑफ n के लिए कवर भी नहीं होगा,
मतलब ऑल वैल्यूज ऑफ इवन n, जैसे अगर n को 2 ले लिया, 4 ले लिया, 6 ले लिया, 8 ले लिया, हर एक के लिए कवर भी नहीं होगा. स्पेसिफिकली फॉर n इक्वल टू 2 पावर n, जब आपका n इस फॉर्म का होगा ना, सिर्फ तभी कवर हो पाएगा. आपके सारे लीव्स तभी कवर हो पाएंगे जब n आपका 2 पावर l फॉर्म का होगा. तो दैट्स द लिंक. अब तुम देखो यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही शो करना है, 2 पावर l से रिलेटेड कुछ चीज प्रूव करनी है. ठीक है, सम ऑफ आर कंसेक्यूटिव इंटीजर्स वो भी आ रहा है, एंड आई एम टेलिंग यू आइडिया भी सेम है काफी हद तक. सो सी, ISI repeated the equation and it's not the first time. ISI has repeated not the same question but the concept of the equations again and again. So PYQs are really important to solve and you guys take this as an homework. ये equation try करना. And guys, so अगर तुम्हें ये ऐसे ideas रेगुलर कोर्स कवर करना, ओके, नॉट अ बिग थिंग, एंड पे आ गए हैं तो बहुत लोगों ने कवर कर भी लिया होगा. बट द थिंग इज ऐसे लिंक देखना, ऐसे कॉन्सेप्ट्स जो ISI रिपीट कर रहा है उन पे ज्यादा फोकस देना, उनकी प्रैक्टिस ज्यादा होना, उनकी समझ ज्यादा होना. दिस इज व्हाट वी आर एक्चुअली डूइंग इन दीज 60 लेक्चर्स. वी आर कवरिंग द एंटायर कोर्स एंड वी आर फोकसिंग ऑन दोज पार्ट्स जहां पे ISI ने बार बार पूछा है जिस कॉन्सेप्ट को. तो again these are the details. Time 5 to 6:30 और already start हो चुका है. If you are interested in this, don't wait. ठीक है, apply this code, you'll get this course for 5,000. And again, this will be the team of the teachers which will be teaching and I am one of them. And guys, don't forget to subscribe to see these kind of amazing contents again and again. And that's it for today. Thank you.